अपने शागिर्दों के साथ, तो बहलोल जाना, वहां दरिया के किनारे बैठा होता तो इमाम साहब ने देखा बहलोल है, तो गए उसको सलाम करने। जब जा रहे थे तो शागिर्दों ने कहा इमाम साहब रुक जाओ, ये बहुत बदतमीज है, आपकी बेइज्जती कर देगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरी बेइज्जती नहीं करेगा। गए, सलाम किया, वालेकुम सलाम, कौन है भाई तू? फरमाया जी मैं जुनैद। फरमाया कौन सा जुनैद? कहने जो मैं यहाँ दर्स देता हूँ। अच्छा, कहता तू इमाम जुनैद बगदादी है? क्या हाँ मैं इमाम जुनैद बगदादी हूँ। अच्छा, फिर तो तुझे खाने खाने का सुन्नत तरीका पता होगा। तो हजरत इमाम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, बहलोल दाना का नाम तो आपने सुना होगा, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे और वो मखजूब थे। तो हजरत इमाम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन सैर करने के लिए निकले अपने शागिर्दों के साथ, तो बहलोल जाना, वहां दरिया के किनारे बैठा होता तो इमाम साहब ने देखा बहलोल है, तो गए उसको सलाम करने। जब जा रहे थे तो शागिर्दों ने कहा इमाम साहब रुक जाओ, ये बहुत बदतमीज है, आपकी बेइज्जती कर देगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरी बेइज्जती नहीं करेगा। गए, सलाम किया, वालेकुम सलाम, कौन है भाई तू? फरमाया जी मैं जुनैद। फरमाया कौन सा जुनैद? कहने जो मैं यहाँ दर्स देता हूँ। अच्छा, कहता तू इमाम जुनैद बगदादी है? क्या हाँ मैं इमाम जुनैद बगदादी हूँ। अच्छा, फिर तो तुझे खाने खाने का सुन्नत तरीका पता होगा। तो इमाम जुनैद बगदादी उसके पास जमीन पर बैठ गए दरिया के किनारे। फरमाया हाँ जी, वो ऐसा है ना कि सुन्नत तरीका ये है कि हाथ मुंह धो के इत्मीनान से बैठें और कोशिश ये करें कि हर चीज चारों तरफ पाक हो, और बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद भेज के जब खाना शुरू करें। तो जुनैद बगदादी अभी बातें बता ही रहे थे, तो उधर बहलोल को गुस्सा आया, उसने मुट्ठी बना के जोर से मुक्का जुनैद बगदादी के मारा और फरमाया तू इतना बड़ा मौलवी बना फिरता है, तुझे तो खाना खाने का तरीका नहीं पता है अभी तक। तो उठ के वो भाग गया वहां से जुनैद बगदादी, और बहलोल गाना वहां से उठ के भाग गया। तो शागिर्द आ गए चारों तरफ से, हजरत हमने कहा था ना कि आपकी बेइज्जती कर देगा। हजरत कहा था, आप माने नहीं। अच्छा, एक बात और बताऊं, सारी हजरत नहीं खड़ा होते, कई बार हजरतों के चमचे बहुत खड़ा होते हैं, समझे नहीं? बात लोग कहा तो हम लोग समझते भाई हजरत ही हजरत, हजरत को तो पता नहीं लगता, चमचे खराब निकल जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, शेख बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, वो नफली रोजे रखते थे। तो कोई हिंदू बहन आई तो उसने कहा हजरत अगर आप कुछ खाएंगे तो मैं बच्चों को जाके खिलाऊंगी। तो हजरत जब खाने लगे तो उनके शागिर्दों ने ना उनकी तरफ घूर घूर के देखना शुरू किया कि तुम तो रोजा, आज जुमेरात का रोजा रखा है, जुमे का रोजा रखा है। तो उन्होंने उनको नहीं देखा, बस बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया और औरत चली गई। नफली रोजा था, रमजान का नहीं था। तो शागिर्द बाद में, हजरत आपने तो रोजा तोड़ दिया। फरमाया सुनो, ये टूटा हुआ नफली रोजा है, मैं फिर रख सकता हूं, इसका अगर दिल टूट जाता तो उसको कौन तोड़ता। तो बाज़ औक़ात जो मशीर हैं, मशीर जो होते हैं वो गलत होते हैं तो बंदा ठीक होता है। तो हजरत जुनैद बगदादी को उनके चेलों ने कहा हजरत बेइज्जती करवा ली, अब तो तसल्ली हो गई, चलो चलते वापस। तो फरमाया नहीं। वो बहलोल आगे जाके जमीन पे बैठ गया था। हजरत जुनैद बगदादी फिर उसके पास गए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है भाई? फरमाया जनाब मैं इमाम जुनैद बगदादी, जिसको खाना खाने का सलीका नहीं आता है। फरमाया हो, तू तो बहुत बड़ा मौलवी, बैठ जा मेरे पास। उनको फिर बिठा लिया अपने पास। कहता अच्छा एक बात बता, तुझे बात करने का सलीका है? फरमाया जी हाँ, मुझे बात करने का सलीका है। तो तू जुमे में तू ही बयान कर सकता? हाँ जी मैं ही बयान करता हूँ। कहां से शुरू करता है बात, बात कैसे करता है? तो हजरत ने जब अभी शुरू ही करना था अपनी गुफ्तगू कि मैं पहले दुरूद पढ़ूंगा, फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ बातें करूंगा, अभी वो दो चार रस्मी बातें की तो उसने फिर एक मुक्का मारा बहुत जोर से। फरमाया तुझे बात करने की भी तमीज नहीं है, निकल जाए यहाँ से। अब वो फिर उठ के भाग गया। तो शागिर्दों ने फिर कहा हजरत 2 दफा बेइज्जती हो गई, अब चले। फरमाया नहीं। तीसरी दफा फिर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। हाँ कौन है भाई? जी इमाम जुनैद बगदादी, जिसको खाना खाने की तमीज नहीं, जिसको बात करने का सलीका नहीं। तो उन्होंने बिठा लिया। फरमाया अच्छा तुझे सोने का सलीका तो आता होगा, रात को सोते कैसे हैं? तो हजरत बिल्कुल रात को मन तो कहते हैं वजू करके सोया करें, दाईं करवट सोया करें और फिर सूरह फातिहा पढ़ लिया करें। उसके बाद हम लोग आयतुल कुर्सी पढ़ने के लिए कहते हैं, चारों फुल पढ़ने के लिए कहते हैं। इतनी कुछ बातें कर रहे थे तो उन्होंने मिट्टी उठा के उनके सिर पे डाल दी। और मैं तो यार इतना बड़ा आदमी है यार, तुझे तो सोने का सलीका भी नहीं आता। अब हजरत इमाम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने बहलोल के दोनों हाथ पकड़ लिए, उनको उठने नहीं दिया। कहने लगा मेरी बात सुन ले, अब तुझे मुझे ये तीनों बातें बतानी होंगी। तो बहलोल ने कहा सुन जुनैद, खाना खाने की तमीज ये नहीं है
कि खाना अच्छा हो। खाना खाने की तमीज ये नहीं है कि बर्तन अच्छे हो, डाइनिंग टेबल अच्छा हो, हाथ साबुन से धुले हुए हो, शक्ल तुम्हारी किबले की तरफ हो, तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के खा रहे हो। फरमाया ये तो जरूरतें हैं, तमीज खाना खाने की ये है कि जुनैद तुम खाना खाने से पहले 100% ये बात तय कर लो कि जो लुकमा तुमने उठाया है ये हलाल का है कि हराम का है। हराम का लुकमा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने से हलाल का नहीं हो सकता है। गुफ्तगू करने की तमीज ये नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, तमीज ये है कि क्या आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजामंदी के लिए कह रहे हैं कि दुनिया की रजामंदी के लिए कह रहे हैं। अगर अल्लाह और उसके रसूल की रजामंदी के लिए कह रहे हैं तब तो आप रसूलुल्लाह के तरीके के ऊपर हैं। अगर दुनियादारों की रजामंदी के लिए कह रहे हैं तो फिर आप उसके तरीके के ऊपर नहीं है। हमारे यहाँ तो रवाज चल पड़ा ना, तकरीर से पहले मौलवी को समझाने लगते हैं, हजरत ये ना कह देना, हजरत वो ना कह देना, हजरत ये ना कह देना। नहीं समझे? जो दीन के डुप्लीकेट ठेकेदार हैं, इस्लाम का बेरागत तो उन्होंने किया हुआ ज्यादा। अभी मैं ट्रस्टियों को क्या कहता हूं कि यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, ये उस वक्त तक दुरुस्त रहेगी जब तक इसकी ब्लड लाइन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है। जुनैद बगदादी ने कहा कि सुनो, दलेल ने कहा कि सुन जुनैद, रात को सोने का तरीका ये नहीं है कि वजू किया, आयत पढ़ी, अपने पर दम किया, ये तो जरूरियात है। लेकिन असल तरीका ये है कि जब तुम बिस्तर पे पहुंच जाओ तो अपने दिल को गीबत से, कीने से मुकम्मल तौर पर पाक करके सो, क्योंकि जो लोग बोझ लेके सोते हैं उनका सोना एक बराबर है और जागना एक बराबर है, उनके अंदर कोई फर्क आने वाला नहीं है। तरबियत के असूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किए हैं। आइए भाईजान ने अभी एक वाकया सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान किया। बड़ी ऑफिशियल मीटिंग में थे वो, जिस दौर में इस्लाम तेजी से आगे बढ़ रहा था, दूसरे बादशाहों के साथ टॉप करने के लिए गए। उस वक्त जब लुकमा जमीन पे गिरा, उठाने लगे तो पीए ने कहा कि मत उठाओ, ये सामने वाले गैर मुस्लिम समझेंगे कि इनको तमीज नहीं है, ये टुकड़ा जमीन से उठा के खा रहा है। पर मैं, तुम क्या चाहते हो कि मैं दुनिया वालों की रजामंदी के चक्कर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को फरोश कर दूं? अपनी मिट्टी पे चलने का हुनर सीख लो। संगे मरबर पर चलोगे तो फिसल जाओगे। गाड़ी 10 करोड़ की हो लेकिन उसमें मुसल्ला और लोटा रखा हुआ हो, कमरा बेहतरीन इमारत में बना हुआ हो लेकिन दस्तरखान जमीन पर लगा हुआ हो, पानी चाहे बेहतरीन बोतल बड़ी आ जाए लेकिन पीने के लिए सुन्नत के मुताबिक कटोरा या गिलास मौजूद होना चाहिए। खाना चाहे जितनी मर्जी लवाजमात बना के, जितनी मर्जी कौरमे बिरयानियां बना लो, लेकिन जब तक वो सुन्नत के मुताबिक उन्हीं तश्तरियों में, उन्हीं बर्तनों के अंदर नहीं होगा जो इस्लाम की रिवायात हैं, तो ये डिस्पोजलों में खाने के बाद वो इस्लाम की रिवायात के अंदर दाखिल नहीं रहेगा। कपड़े जितने मर्जी कीमती हो लेकिन पजामा या पैंट टखनों से ऊंची हो, इमारत जितनी मर्जी बुलंद बना ले लेकिन नमाज के वक्त तमाम काम कुछ देर के लिए रुक जाए, अस्पताल में जितने मर्जी मरीज दाखिल हो लेकिन रोजाना सुबह शाम उनके लिए दुआओं का एहतमाम करने वाले लोगों की मौजूदगी दर्ज होनी चाहिए। हमारा लिबास, हमारी शक्ल, हमारा तरीका, हमारा तमद्दुन, ये पता लगे कि ये बंदा इस यूनिवर्सिटी में आया, हॉस्पिटल में आया तो ये खिदमत करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम है। आपका किरदार, आपकी जुबान, आपकी आंखें, आपका लबो लहजा, आपका लिबास अगर इस बात की गवाही नहीं देगा कि आप नबी अलैहिस्सलाम के दिन के ऊपर चल रहे हैं, अगर वो गवाही नहीं देता तो फिर आपको दौलत खर्चने का आखिरत के अंदर कोई फायदा होने वाला नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने जो हमें तालीम अता फरमाई है, तालीम पहले थी कारोबार के लिए, आज जो अंग्रेज तालीम दे रहा है वो किसकी है? हमारे जितनी यूनिवर्सिटियां हैं उनमें लिखा है कि प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। आप एमबीए करेंगे तो आपको 20 लाख का पैकेज मिल जाएगा, आप एमबीबीएस करेंगे 60 लाख सालाना का पैकेज मिल जाएगा।
आप IRFS बन जाएंगे, बाहर के मुल्क में जाके ऑफिसर लगेंगे। सबकी तय की हुई है कि इतना पैसा लगाओगे, बच्चा इतना पढ़ाओगे, लेकिन उन तमाम तालीमों में दीन की तालीम क्यों अहमियत रखती है? आप यकीन माने, ये बात हम सिर्फ आपको नहीं कह रहे, हम पंजाब में अपने हिंदू सिख दोस्तों को रोजाना मैं कहता हूं, हमारे यहाँ क्योंकि अक्सर प्रोग्राम हम सब लोग इकट्ठे करते हैं, बस सुनो कि जिस तरह हम अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाते हैं, जिस तरह हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, हम शाम को उनको मस्जिद में पढ़ने के लिए लेके जाते हैं। पूरी दुनिया में इस्लाम इसलिए कायम है कि हमारी पूरी दुनिया के मुसलमानों के बच्चे, चाहे वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हो, चाहे वो लॉस एंजलिस में पढ़ते हो, चाहे वो टोक्यो में हो, चाहे वो फ्रांस में हो, चाहे वो जर्मन में हो, चाहे वो स्पेन में हो, जब वो दोपहर को स्कूल से आते हैं तो हमारे माँ बाप उनको कार में बिठा के कहां लेके जाते हैं? इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर में एक मौलवी के पास छोड़ के आते हैं। और अगर वो मौलवी के पास नहीं ले जाते तो मौलवी हर हफ्ते हमारे घर पे पढ़ाने के लिए आता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो बच्चों को हम अंग्रेजों की तालीम दे रहे हैं, इसमें दौलत कमाने का तरीका है, इसमें अच्छा लिखने का तरीका है, अच्छा पहनने का तरीका है, लेकिन इसमें हलाल और हराम की तमीज नहीं है, इसमें माँ बाप का एहतराम नहीं है, इसके अंदर पड़ोसी के साथ खड़े होना नहीं लिखा, इसके अंदर बुग़्ज़ और कीने से बचने का फन नहीं। आप अगर अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बना रहे हैं तो उनकी तालीम के साथ दीन इसलिए जरूरी है। अगर हम यहां पर ये जो यूनिवर्सिटी को हम अप्रिशिएट करने क्यों आए, मौलाना हुज़ैफा साहब क्यों आए, हम क्यों आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं? क्योंकि हमें लगा कि आप दीन के मुताबिक एक इदारा कायम करने जा रहे हैं। आपका बेटा अगर मेल नर्स बनेगा, आपकी बेटी अगर नर्स बनेगी, आप अगर किसी को डॉक्टर बनाएंगे तो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हुए इस बात का ख्याल रखेगा कि मैंने मरीज की जेब नहीं काटनी, मैंने इसको शिफा का रास्ता बताना है, क्योंकि उसके कलम में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत शामिल है, इसलिए उसको हलाल और हराम की तमीज आ जाए।